अनिच्छनीय चीज है। कभी हमने जैसे हमने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी कभी क्रोध चेहरा तो नहीं देखा। हमने अपने हमारे जो माननीय मंत्री जी हैं कभी हमने यही नहीं देखा कि चेहरे पे कभी तनाव, कोई प्यार से कोई मधुर आवाज से बात करना, मीठे शब्दों का उच्चारण करना। मैं इनका इसी का बहुत ज्यादा ऋणी हूँ। और हमारे प्रत्याशी लोकसभा प्रत्याशी शायद वो भूल गए हो, बहुत शुभारंभ में इनकी हमारा प्रभु राम का पालकी निकली थी, तब एक बार उनका नूरपुर में आगमन हुआ था, मैंने संचालित करा था। स्वागत का वो मुझे मौका मिला था, आज पुनः मुझे स्वागत का मौका मिल रहा है। मैं उनका कोटि कोटि पुनः अभिनंदन अभिनंदन करता हूँ। और मैं स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं ये हमारे विजयवीर चाचा जी हैं, ये हमारे अध्यक्ष हैं। चूंकि समय बहुत कम है, कई जगह जाना, ज्यादा समय कुछ नहीं लूंगा, मैं समझ रहा हूँ बहुत जल्दी, क्योंकि लेकिन हमारे स्वागत करा हमारे लोकसभा प्रत्याशी श्री माननीय श्री हमारे धर्मेंद्र कश्यप जी ने। अब मैं हमारे जो हमारे गांव के बुद्धिजीवी हमारे प्रेरणा स्रोत हमारे जो बुजुर्ग हैं चाचा श्री शेरपाल सिंह चाचा जी, मैं उनको सादर आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो आए और हमारे श्री हमारे जो लोकसभा प्रत्याशी है परमाधानीय श्री धर्मेंद्र जी कश्यप जी का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत करें। क्योंकि समय वक्त इस समय मैं मालूम है एक एक पल इस समय बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं भी ज्यादा बात अपनी नहीं खींचूंगा और संक्षिप्त कार्यक्रम को अपना दिवाकरण। अब मैं अपने श्री जो हमारे बड़े भाई हैं पूर्व प्रधान श्री नरेश पाल सिंह जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो आए और हमारे सब परम श्री थे हमारे श्री मंत्री श्री धर्मपाल सिंह जी को पुष्पमाला पहनाकर स्वागत करें। और हमारे भूत प्रभारी विजयवीर सिंह आए और वो हमारे प्रत्याशी श्री धर्मेंद्र कश्यप जी को पुष्पमाला पहनाकर स्वागत करें। कृष्णपाल सिंह जी हमारे आए, महेशपाल चाचा जी आए, चलते आए। और हमारे केसरी सागर को आमंत्रित करना चाहूंगा। कहीं अगर ऊपर नीचे हो जाए मैं आपसे करबट हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, बुरा ना माने कि उन्हें बाद में बुला लिया, मेरी नजर में जो होगा उसको बुला लूंगा। और कोई अगर छूटे क्षमा प्राप्ति हूँ। मैं प्रेमपाल सागर जी से निवेदन करूंगा, बाबूराम सागर, चंद्रप्रकाश और ये हमारे आए और राजीव ये हमारे छोटे भाई हैं, ये प्रधान है हमारे छोटे भाई। मैं निवेदन करूंगा ये पुष्पमाला पहनाकर स्वागत करें। और हमारे राजू चलिएगा, मैं चाचा जी आप ही आओ, हो गया। और चलिएगा पुष्पमाला पहनकर हमारे मंत्री जी का स्वागत करो, पुष्पमाला पहनाकर स्वागत करें। मैं पुनः चूंकि समय वक्त है मैं आपसे यही करवत निवेदन करूंगा। और कोई बाबूराम में वीरेंद्र जी आओ, जल्दी से स्वागत करो। और चूंकि समय कम है मैं समझता हूँ ये बड़ा मूल्यवान समय है, एक मिनट बड़ा मूल्यवान है। क्योंकि मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आप कभी ये बुरा मत मानना मुझे आमंत्रित नहीं किया बुलाने के लिए। मैं आप सभी का एक छोटा चाहे आप भतीजा समझ लो, चाहे अनुज समझ लो, कुछ भी समझ लो, आप सबकी तरफ से मैं एक पुष्पमाला अपने मंत्री जी और हमारे लोकसभा प्रत्याशी को मैं उनको पुष्पमाला समय कम में मैं तुरंत बुलाऊंगा, क्योंकि एक सेकंड लूंगा मैं क्षमा प्रार्थी एक समय मैं मंत्री जी से ले रहा हूँ। क्योंकि एक बात है मैं उस मंत्री को अपने गांव की तरफ से आभार व्यक्त जरूर करना चाहता हूँ। एक
नामांतरण हुआ था। ये हमारी ग्राम समाज की जमीन थी, मंदिर है, बालाजी का मंदिर है। आपने सुना एक लाला है, उसने उसमें कच्ची तूताबंदी करके, कागजों में पक्की तूताबंदी करके उस पर कब्जा करने का प्रयास किया और उसने कम से कम 30-40 लेबर लेकर आए, मैं आपको बताऊं, और सारा प्रबंध कर दिया कब्जा करने का। मैं मंत्री जी के पास गया, मैंने कहा ये हमारा मंदिर है, बड़ा प्राचीन मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है, वहाँ बाबा रहते हैं, ये मरी की जमीन है ग्राम समाज की। इस तरीके से उसने कागजों में धन के द्वारा माध्यम से ये सब गलत करने का प्रयास करते हैं। एडीएम भी साहब सुन नहीं रहे, बाकी एडीएम कोई नहीं सुन रहा, लेकिन हमारे मंत्री जी ने प्राथमिकता में लेकर और तुरंत एसडीएम को हटाया, पूरी ताकत से कहा कि नहीं, ये जगह जो है वो मंदिर की है, आप बिल्कुल ऐसा स्थिति बनाए, कोई आक्षेप नहीं। इसके लिए मैं अपनी संपूर्ण सम्मानित जनता की तरफ से मैं अपने मंत्री जी का हाथ जोड़कर बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए अब मैं सोवाराम जी से निवेदन करूंगा कि चूंकि कार्यक्रम में रूप का बोल जाते उसको आगे बढ़ाए। धन्यवाद।